हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल, लिंकिंग लॉस आप सभी का स्वागत है। वेलकम। अगले 8 मिनट के अंदर मैं आपको 8 इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जो कि सजेस्ट की गया है 2025 में एडवोकेसी अमेंडमेंट एक्ट नहीं कहना है, प्रपोज ड्राफ्ट है जो कहना है, जिसमें पब्लिक कमेंट के लिए उसको इनवाइट करवाने का ऑप्शन है जो अवेलेबल किया गया है। नाउ सी वेरी केयरफुली, सबसे पहली बात जो एडवोकेसी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए कही गई है वो ये है कि लीगल प्रैक्टिशनर की जो डेफिनेशन है उसको वाइड है जो किया जाए। यानी कि लीगल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन के अंदर यहां पे कॉर्पोरेट लॉयर्स, आपके इन हाउस काउंसिल और जो भी एडवोकेट प्राइवेट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन स्टेट बॉडी में वर्कआउट करता है या फॉरेन लॉ फर्म के साथ जुड़ा हुआ है और लीगल प्रोफेशन का काम करता है तो उसको भी हम लीगल प्रैक्टिशनर की परिभाषा में सेक्शन 2 के अंदर कवर करने वाला है। यह है पहला पॉइंट जो प्रपोज किया गया है चेंज करने के लिए। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अभी तक जो है आपको स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करना था और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है जो प्राप्त करना था आफ्टर क्लियरिंग द AIB एग्जामिनेशन, राइट। अब एक और फॉर्मेलिटी जिसको मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो भी एडवोकेसी बार एसोसिएशन है तो एडवोकेट बार एसोसिएशन के अंदर भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। यह बात कही जाएगी सेक्शन नंबर 33A के तहत। और साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हो, जिस एरिया में जिस प्रीलिमिनरी आपका प्रैक्टिस करते हो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर आप चेंजेज करते हो, मान लो किसी और जगह पे शिफ्ट होते हो, तो आपको पुरानी वाली जो बार एसोसिएशन है उसमें 30 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीमेट है जो करना होगा। ये दूसरा चेंजेज। अच्छा, आप एक जगह पे ही वोट दे सकते हो, ये भी प्रोविजन यहां पर आपके सामने सेक्शन 33A के तहत आपको देखने को मिलेगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चेंज है वो ये है कि एडवोकेट अक्सर क्या करते हैं, कई बार विरोध दर्शाने के लिए बायकॉट करते हैं, स्ट्राइक है जो करते हैं। तो अब इन्होंने एडवोकेट्स के इस अधिकार को क्या कर दिया है, कर्टेल है जो कर दिया है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट है वो आपके ओपिनियन के अंदर जस्टिफाइड है या नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल बात तो पब्लिक कमेंट्स का हो रहा है। तो यहां पर इन्होंने सिर्फ एक्सेप्शन दिया है कि अगर आप मान लीजिए कोई सिंबॉलिक तरीके से या एक दिन का कोई ऐसा प्रोटेस्ट करते हो किसी भी प्रोफेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू के रिगार्डिंग तो इट्स ओके, लेकिन शर्त यह है कि कोर्ट वर्क तो तब भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई भी स्ट्राइक या बाइकॉट वकील लोग करते हैं तो यहां पे सेक्शन 35A जो है वो क्या करता है, उनको मिसकंडक्ट की कैटेगरी के अंदर डाल देगा। यह है तीसरी बात। चौथी इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है कि अब जो है कहीं की सरकार जो है वो स्टेप इनटू कर रही है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर। इन्होंने सजेस्ट किया है कि आपके जो सेक्शन 4 के तहत जो बार काउंसिल है ना उसमें अब 3 सदस्य हमारे होंगे। किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो 3 सदस्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किया जाएगा। हालांकि जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं है, इनके अलावा 3 मेंबर्स और होंगे। इतना ही नहीं, इन्होंने यह भी कहा है कि सरकार जो है क्या कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है सेक्शन 49B के तहत। क्या कि भाई आप इस एक्ट के प्रावधानों को इंप्लीमेंट है जो करो, रेगुलेट है जो करो। यानी कि यहां पे कह सकते हो सरकार का प्रभाव जो है अब हमारे वकालत के पेशे पे थोड़ा सा और बढ़ने वाला है। अगला पॉइंट है फिफ्थ, पेनल्टी इंपोज है जो कर दी गई है और कुछ पेनल्टी को एनहांस है जो कर दिया है। जैसे एग्जांपल के लिए सेक्शन 45 में पहले जहां पे कोई भी व्यक्ति अगर विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी अगर प्रैक्टिस करता था तो 6 महीने की जेल का प्रावधान था। अब वो प्रावधान बढ़ा के 1 साल का कर दिया गया है। इतना ही 2 लाख रुपीस का फाइन जुर्माना भी है जो वहां पे लग सकता है। इसके अलावा सेक्शन 45B में यहां पर आपके सामने एक और चीज है कि आपके खिलाफ जो है क्या की जा सकती है, कंप्लेन है जो लॉन्च की जा सकती है। स्वाभाविक है, कंप्लेन लॉन्च होगा उसके बाद तो प्रक्रिया का जो है वो इनिशिएशन है जो होगा। इतना ही नहीं, अगर किसी एडवोकेट को रिमूव कर दिया जाता है, ध्यान रखना स्टेट रोल से कब उसको रिमूव किया जा सकता है, सेक्शन 24B कहता है कि अगर आपको किसी ऐसे ऑफेंस के लिए सजा मिली जहां पे 3 साल से ज्यादा का इंप्रिजनमेंट है तो उस केस के अंदर जो है आपको रिमूव किया जा सकता है। अब देखो देश के विडम्बना देखो कि सांसद जो है वो कितना भी कन्विक्ट हो जाए लेकिन फिर भी वो संसद के अंदर बैठ पा रहा है, लेकिन वहीं पे वहीं एडवोकेट जो है 3 साल से ज्यादा कन्विक्ट होने पर एडवोकेसी से बाढ़ है जो कर दिया जाएगा। अगले 2 साल जब उसको वापस छोड़ा जाएगा तो अगले 2 साल बाद में, रिलीज के भी 2 साल बाद वो क्या कर पाएगा, एडवोकेसी को ज्वाइन कर पाएगा। तो एक तरीके से ये बड़ा ही खतरनाक प्रोविजन यहां पे ऐड ऑन किया गया है। 6 जो पॉइंट है वो है वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। आप लोग जानते हैं कि 2023 के अंदर अमेंडमेंट आया था जिसके जो टाउट्स है उनको एक तरीके से प्रोहिबिटेड है जो किया गया था। तो ठीक वैसे की वैसे प्रोहिबिटेड मतलब ऑफेंस की कैटेगरी के अंदर डाला गया था। अब यहां पे इन्होंने क्या कर रखा है कि वेरिफिकेशन एंड प्रोफेशनल ओवरसाइट, यानी कि जो भी एडवोकेट की डिग्री है, उसका एड्रेस है, उसका वर्क प्लेस है, साथ ही साथ में उसका प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, उसका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस वगैरह, तो हर 5 साल में एक बार उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। हालांकि ये कहने की बात अलग है, प्रैक्टिकल अप्लाई करने की बात अलग है, क्योंकि 5 साल के अंदर देश के तमाम वकीलों को एक बार वेरीफाई करना इज अ टफ जॉब। लेकिन प्रावधान है यहां पे आपके सामने सेक्शन 19A रीड विद सेक्शन 17 क्लॉज DA।
साथ ही साथ में अगर कोई फॉरेन लॉ फर्म का या कोई फॉरेन लॉयर है जो भारत में एंट्री करता है तो वो उन कानून से रेगुलेट होगा जो कानून बीसीआई बनाए, नहीं, जो कानून रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट है जो बनाए। ये एक और पॉइंट जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है जहां पे बढ़ने वाला है। और बाकी अगर आपने कोई फेक या फॉल्स डिग्री के साथ वकालत स्टार्ट की है तो ये भी एक तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड है जो बन सकता है। अगला पॉइंट यहां पे 7वां वो क्या है कि ये आप इसको अच्छा पॉइंट कह सकते हो कि ट्रेनिंग का अरेंजमेंट किया जा रहा है, ट्रेनिंग फॉर द लॉ ग्रेजुएट्स, यानी कि आपके एनरोलमेंट से पहले प्री और एनरोलमेंट के बाद में पोस्ट, तो प्री और पोस्ट मैंडेटरी एंड ट्रेनिंग जो है वो करवाई जा सके। क्या लिखा हुआ है? द बीसीआई विल ओवरसी द रिकॉग्निशन एंड रेगुलेशन ऑफ लॉ फर्म एंड इंट्रोड्यूस द मैंडेटरी प्री एंड पोस्ट एनरोलमेंट ट्रेनिंग। यहां पर साथ साथ में यह भी कहा गया है कि आपको जो बार एग्जामिनेशन देना है वो तो अपनी जगह पे रहेगा ही रहेगा, एआईबी का एग्जाम अपनी जगह पर कंडक्ट है जो करवाया जाएगा, लेकिन यहां पे ध्यान रखना है जो 2 साल वाला पॉइंट है वो शायद हट सकता है, क्योंकि ये कह रहा है कि फुल प्रैक्टिस राइट जो है एआईबी का एग्जाम क्लियर करने के बाद में ही मिलेंगे। ये एक और पॉइंट यहां पे। अगला और आखिरी पॉइंट वो है विमेन रिजर्वेशन को बार काउंसिल के अंदर जगह दी गई है, कम से कम 2 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए रहेगी। कहां पे? आपके बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर। तो ये वो 8 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अमेंडमेंट के लिए प्रपोज है जो की गई है, पब्लिक ओपिनियन के लिए सर्कुलेट है जो की गई है। इसके अलावा भी कुछ छोटे बड़े बिंदु और है, हो सकता है एनरोलमेंट फीस को लेकर जो है वापस कुछ चेंजेस है जो आ जाए, क्योंकि पहले 750 रुपीज का जो मामला था उसको भी बढ़ाने का जो है इस सेगमेंट यहां पर जो है दिखाई दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम वकालत के फील्ड में खुद को स्टैब्लिश करना चाहते हैं या फिर जुडिशियल एस्पिरेंट और जज के रूप में अपने करियर को सेट करना चाहते हैं तो हमें प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों चीजों को क्या करना, अच्छे तरीके से डीले जो करना बहुत जरूरी है जो होता है। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए पहली बार भारत के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उदयपुर एडवोकेट बार एसोसिएशन, ध्यान से सुनिएगा, उदयपुर एडवोकेट बार एसोसिएशन के साथ में आपके 17 फरवरी को दोपहर को 12 बजे एसोसिएशन के हॉल में एक शानदार सेमिनार है जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये सेमिनार का कोई भी कनेक्शन कॉमर्शियल बिल्कुल भी नहीं है। इसका उद्देश्य है जूनियर एडवोकेट और साथ ही जूनियर मतलब यंग एडवोकेट और साथ साथ में लर्नेड सीनियर एडवोकेट के बीच में कम्युनिकेशन गैप को दूर करना, साथ ही साथ में उनके लिए जो उनका प्रैक्टिस का मोनेटाइजेशन है जो कैसे हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करना, एआई टूल को हम कैसे प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर बातचीत है जो करना, और न्यू क्रिमिनल लॉज के सेगमेंट के बारे में कुछ बारीकियां हैं जो जानना। दैट विल बी पर्पस। अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो उदयपुर एसोसिएशन हॉल के अंदर, एडवोकेट एसोसिएशन हॉल के अंदर दोपहर को 12 बजे आप इसमें कनेक्ट है जो कर सकते हैं। अब इतना ही नहीं, मुझे जरूर बताइएगा कि इस तरीके जो क्रिप्सी सेशन होता है 8 मिनट सारे सेगमेंट को हम डील ने जो किया है, ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और भी अगर कोई नई बात आप कहना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।